जहाँ दूर तक फैला हरा भरा लॉन है, रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हैं जो सुबह की ओस में चमक रही हैं। बंगले की वास्तुकला इतनी शानदार है कि हर कोई देखता रह जाए। बड़े बड़े रोशनदान जिनकी ऊंचाई को छूने के लिए आपको शायद अपनी गर्दन पूरी ऊपर उठानी पड़े। दरवाजे इतने भव्य कि उन्हें देखकर ही रॉयल्टी का एहसास हो। अंदर कदम रखते ही आपको विशाल कमरे मिलते हैं, हर कमरा अपनी एक अलग कहानी कहता हुआ। आधुनिक फर्नीचर जो न केवल आरामदायक है बल्कि देखने में भी बेहद आकर्षक है। हर कोने में आर्टिफैक्ट सजे हुए हैं जो उस जगह को एक महल जैसा लुक देते हैं। ये किसी पैलेस से कम नहीं लगता दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तेजस और रोशनी की आंखों में एक सपना तैर रहा है, एक ऐसा सपना जहां उन्हें किसी की दखलंदाजी नहीं सहनी पड़ेगी, जहां वे अपनी मर्जी के मालिक होंगे। तेजस एक गहरी सांस लेता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि की मुस्कान है और वो रोशनी की तरफ देखकर कहता है, अब आखिरकार हमारा सपना साकार हो गया रोशनी। अब किसी की दखलंदाजी नहीं सहनी पड़ेगी, किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। रोशनी भी उसकी बात से पूरी तरह सहमत दिखती है। उसकी आंखों में भी वही चमक है, वही जीत का भाव। वो मुस्कुराते हुए हामी भरती है, हाँ तेजस, अब हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारी जिंदगी हमारे नियम। लेकिन यार, मनीषा रिव्यू की एक्सक्लूसिव कमेंट्री सुनिए। इस खुशी के पीछे छिपा है एक बड़ा राज, एक ऐसा अंधेरा सच जिसे दोनों खुद भी इग्नोर कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि जिस आज़ादी को वो पाने चले हैं उसकी कीमत उन्हें और उनके परिवार को चुकानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक बंगला नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जो उन्हें अपने ही अपनों से दूर कर देगा। और सुनिए, ये बातें कहाँ पहुँचती हैं? सीधे हमारे प्यारे साइली और सचिन के कानों में। दोस्तों, आप सोचो, जब आपके घर में कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले किसे खबर लगती है? जो आपसे सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, है ना? साइली और सचिन, जो इस परिवार की रीढ़ की हड्डी है, उन्हें जैसे ही इस बंगले के डील के बारे में पता चलता है, उनके दिल में एक अजीब सा डर घर कर जाता है। सोचे, अगर तेजस और रोशनी अलग हो गए तो क्या होगा? आकाश और रिया भी साथ नहीं रहेंगे। उनकी शादी, उनका रिश्ता, सब बिखर जाएगा। धीरे धीरे पूरा देशमुख परिवार, जो बाबा ने अपनी मेहनत, अपने प्यार और अपने संस्कारों से जोड़ा है, वो सब बिखर जाएगा। एक एक करके सब अलग हो जाएंगे, जैसे कोई माला टूट जाए और मोती बिखर जाए। साइली की आंखों में चिंता साफ दिख रही है। वो सचिन से दबी हुई धीमी आवाज में कहती है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये घर सिर्फ यादों में रह जाएगा। ये दीवारें, ये छत, सब बेमानी हो जाएगा सचिन। सचिन एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें हैं, लेकिन उसकी आवाज में एक दृढ़ता है, एक संकल्प है। वो साइली के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए जवाब देता है, नहीं साइली, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये परिवार बाबा की पहचान है, ये उनका सपना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे बिखरने नहीं दूंगा। हम इसे टूटने नहीं देंगे। वाह, क्या डिटर्मिनेशन है! क्या ये जोड़ी परिवार को बचा पाएगी? क्या ये रोशनी और तेजस के इस स्वार्थी सपने को तोड़ पाएगी? मनी रिव्यू पर बने रहिए, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है एक और जबरदस्त ट्विस्ट। दोनों फैसला करते हैं कि परिवार को टूटने नहीं देंगे और रोशनी की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। लेकिन कैसे? क्या उनके पास कोई सबूत है? क्या वे रोशनी की झूठ का पर्दाफाश कर पाएंगे? अब आता है वो मोमेंट जब सचिन और साइली को कुछ ठोस सबूत हाथ लगते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। और इस कहानी में तो झूठ के पंख थे, जो रोशनी और तेजस को बहुत ऊंचाई तक ले जा रहे थे। लेकिन उनका पतन भी निश्चित था। सचिन और साइली अपनी जासूसी में लगे हुए हैं। वे हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रख रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि बंगले की डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा अपना नहीं, बल्कि बाबा की सालों की मेहनत से जोड़ी गई सेविंग्स है। सोचो दोस्तों, बाबा ने अपने पूरे जीवन की कमाई किस लिए जोड़ी होगी? अपने बच्चों के सुख के लिए, इस परिवार के भविष्य के लिए, ना कि किसी के मैं ही मैं वाले सपने के लिए। इतना ही नहीं, रोशनी ने रेणुका की कीमती ज्वेलरी बेच दी। वही ज्वेलरी जो रेणुका को उसकी माँ से मिली थी, जिसने उसकी अनमोल यादें जुड़ी थीं। और तो और उसने घर की प्रॉपर्टी पेपर्स मॉर्गेज कर दिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक घर खरीदने की बात नहीं है। ये लालच और झूठ का एक बहुत बड़ा खेल है। ये धोखाधड़ी है, परिवार की विश्वास के साथ खिलवाड़ है। सचिन और साइली अब पूरी तरह कन्विंस हो जाते हैं कि रोशनी और तेजस ने एक बहुत बड़ी गलती की है, और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अब दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे तय करते हैं कि पूरे परिवार के साथ रोशनी और तेजस को रंगे हाथों पकड़ेंगे।
ठीक उसी वक्त जब वे अपने सपने को हकीकत बनाने वाले होंगे। क्या ये प्लान सफल होगा? क्या रोशनी और तेजस को अपनी गलतियों का एहसास होगा? अगले दिन का सीन तो दोस्तों कमाल का है। रोशनी और तेजस नए बंगले की चाबियां लेने और डॉक्यूमेंट्स साइन करने पहुंचते हैं। आप कल्पना करो, एक चमकती हुई सुबह है, सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही हैं और उनके चेहरे पर वो सेल्फ सैटिस्फैक्शन है, वो गर्व है, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। रोशनी खुशी से झूमते हुए कहती है, सोचो तेजस, आज से हम इस घर के मालिक बन जाएंगे। अब किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। तेजस गर्व से अपना सिर ऊंचा करके कहता है, हाँ, अब सबको दिखाएंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपनी पहचान बना सकते हैं। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उनके होठों पर वही मीठी जीत की मुस्कान है। वे आगे बढ़ते हैं और बंगले का बड़ा सा दरवाज़ा खुलते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों बंगले का दरवाज़ा खोलते हैं, उनके चेहरे पर जमी मुस्कान गायब हो जाती है। उनकी आंखों में हैरानी है, फिर डर और फिर एक खालीपन। अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा देशमुख परिवार, साइली, सचिन, रेणुका, आकाश, रिया, सब बाहर मौजूद हैं। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और सबकी निगाहें तेजस और रोशनी पर टिकी हुई है। हवा में सन्नाटा है, इतना गहरा कि आप अपनी धड़कनों की आवाज़ सुन सकते हैं। पहली बार तेजस की आवाज़ कांपती है, तो तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? साइली आगे बढ़ती है, उसकी आंखों में दृढ़ता है, उसकी आवाज़ में सच्चाई की ताकत है। वो दृढ़ आवाज़ में कहती है, ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए तेजस। बताओ, इतना पैसा कहाँ से लाए इस बंगले को खरीदने के लिए? रोशनी जल्दी से टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है। ये हमारे बिजनेस की इनकम है साइली, तुम्हें पता है हमारे डील्स चल रहे हैं। लेकिन तभी सचिन शांत आवाज में लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीके से कहता है, कौन सा बिजनेस रोशनी? वो जो लॉस में चल रहा है या वो जो सिर्फ कागजों पर है? और ये कहते हुए वो एक मोटी फाइल टेबल पर रख देता है। सबकी नजरें उस फाइल पर टिक जाती हैं। सचिन धीरे से फाइल खोलता है और दिखाता है, यहाँ है तुम्हारे अकाउंट्स और सबूत कि तुमने कोई बिजनेस इनकम नहीं कमाई। ये सब झूठ है रोशनी। दोस्तों, अब शुरू होता है असली ड्रामा। फाइल में सबूत हैं कि घर की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की गई है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। घर की लीगल ओनर साइली है। जी हाँ दोस्तों, बाबा ने घर साइली के नाम कर दिया था, मतलब ये डील इनवैलिड। ये बंगला कभी तेजस और रोशनी का हो ही नहीं सकता था। परवेज बाबा आगे आते हैं। उनके चेहरे पर दुख है, गुस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा निराशा है। वो कहते हैं, तुम दोनों ने परिवार को धोखा दिया। ये डील कैंसिल। तुम लोग इस घर के मालिक नहीं बन सकते। रोशनी और तेजस के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। उनके सारे सपने, सारी योजनाएं एक पल में बिखर जाती हैं। रोशनी बहाने बनाती है, रोने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं मानता। परिवार एकजुट होकर उन्हें सबक सिखाता है, लीगल ड्रामा और पश्चाताप। लेकिन स्टोरी यही नहीं रुकती दोस्तों, अब आता है लीगल ट्विस्ट। पुलिस कंप्लेंट हो जाती है और तेजस को इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाता है। एक पेनड्राइव से सबूत मिलता है कि रोशनी ने एक दूसरी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर कर ली थी और तेजस को मैनिपुलेट किया था, उसे अपने गलत इरादों का मोहरा बनाया था। रोशनी को फ्रॉड और फॉर्जरी के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि तेजस को रिलीज कर दिया जाता है। वाह, क्या मोड़ है मनीषा रिव्यू पर। मैंने बहुत कम कहानियों में ऐसा ट्विस्ट देखा है। जेल में रोशनी को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो दीवारों को देखती है, अपनी जिंदगी के फैसलों पर विचार करती है और उसे समझ आता है कि उसने क्या खोया है। वो रिफ्लेक्ट करती है और बाहर आने के बाद अनाथ बच्चों के लिए नई शुरुआत नाम का एक स्कूल शुरू करती है। परिवार से माफ़ी मांगती है। तेजस भी माफ़ी मांगता है और परिवार में शामिल होता है। अब सब मिलकर देशमुख होम्स प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं होती। मनीषा रिव्यू पर हम जानते हैं कि जिंदगी में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। परवेज देशमुख का एक नया फ्रॉड सामने आता है, लेकिन साइली अपनी दयालुता दिखाती है और बेल पर कुछ कंडीशंस रखती है। परिवार पूरी तरह एकजुट हो जाता है, शादियां, पूजा, सब कुछ। स्टोरी का मैसेज, घर ईंटों से नहीं, विश्वास से बनता है। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, हर सीन, हर डायलॉग और अपनी कमेंट्री के साथ। विस्तारित सीन विवरण और मनीषा रिव्यू की एक्सक्लूसिव कमेंट्री। बंगले की डील और सपनों का महल।
तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, कहानी शुरू होती है उस खूबसूरत सुबह से जब तेजस और रोशनी उस बंगले की डील फाइनल करने पहुंचते हैं। आप कल्पना करो, एक विशाल आधुनिक बंगला है जिसकी दीवारें क्रीम और ब्राउन कलर की हैं। सामने एक बड़ा सा फाउंटेन है जिसमें पानी की धाराएं आसमान छू रही हैं। लॉन में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं जिनकी हंसी की आवाजें गूंज रही हैं। एक माली पौधों को पानी दे रहा है और आसपास कई गाड़ियां खड़ी हैं। ये दृश्य इतना परफेक्ट है कि किसी को भी लगेगा कि हाँ, ये तो मेरे सपनों का घर है। तेजस के चेहरे पर एक ऐसी खुशी है जो उसने शायद पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो अपनी सूट की जेब से हाथ निकालता है और रोशनी का हाथ थाम लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसी वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हों। वो रोशनी से कहता है, रोशनी, याद है हमने कितने सपने देखे थे? अपनी एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई हमें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। अब देखो, वो सपना सच होने वाला है। रोशनी मुस्कुराती है, उसकी आंखें नम हैं, लेकिन खुशी से। हाँ तेजस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। कितने ताने सुने हैं हमने, कितने लोगों की बातें। अब उन्हें दिखाएंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मनीषा रिव्यू कमेंट्री। यार ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है ना? लेकिन यही तो ट्विस्ट है। जब इंसान अपने सपनों में इतना खो जाता है कि उसे आसपास के रिश्ते, अपने परिवार का प्यार सब फीका लगने लगता है, तब उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। तेजस और रोशनी अपने सपनों के पीछे इतने पागल हो गए थे कि उन्हें ये भी नहीं दिख रहा था कि वो किन किन लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, किस कीमत पर ये सपना पूरा कर रहे हैं। मनीषा रिव्यू पर हम जानते हैं कि सफलता की कीमत हमेशा पैसों से नहीं, कभी-कभी रिश्तों से चुकानी पड़ती है। दूसरा, साइली और सचिन की चिंता। अब जरा चलते हैं देशमुख परिवार के घर, जहां साइली और सचिन बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं। साइली अपने हाथ में एक कप चाय लिए हुए हैं, लेकिन उसका ध्यान चाय पर नहीं बल्कि उस बातचीत पर है जो उसने तेजस और रोशनी को करते सुना था। वो सचिन से कहती है, सचिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेजस और रोशनी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार टूट जाएगा। सचिन गहरी सांस लेता है। साइली, तुम सही कह रही हो। बाबा ने इतनी मेहनत से ये परिवार जोड़ा है। हम सब एक दूसरे का सहारा है। अगर तेजस और रोशनी अलग हो गए तो आकाश और रिया का क्या होगा? और हम सबका? ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारी पहचान है। साइली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, अगर बाबा को पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। वो तो हमेशा परिवार की एकता की बात करते हैं। मनीषा रिव्यू कमेंट्री। दोस्तों, यही तो होती है असली फैमिली, जहां एक की खुशी में सब खुश होते हैं और एक के दुख में सब दुखी। साइली और सचिन वो पिलर हैं जो इस परिवार को जोड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर ये परिवार बिखर गया तो वो सब कुछ खो देंगे। उनका डर जायज था, क्योंकि कभी कभी इंसान लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत का फर्क ही नहीं दिखता। सबूतों का खुलासा और योजना। अब आता है वो सीन जब सचिन और साइली को कुछ बेहद अहम सबूत हाथ लगते हैं। विजुअल वर्णन, इमेज 4। रात का वक्त है। सचिन और साइली घर के स्टडी रूम में बैठे हुए हैं। टेबल पर कुछ बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स और कुछ ज्वेलरी की तस्वीरें बिखरी हुई हैं। एक लैंप की रोशनी में उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही है। वो एक एक डॉक्यूमेंट को ध्यान से देख रहे हैं। सचिन गुस्से से मुट्ठी भींचता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा साइली, रोशनी ने बाबा की सेविंग्स का इस्तेमाल किया है। ये कैसे कर सकती है वो? साइली की आंखों में भी गुस्सा है, लेकिन वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही है। और रेणुका आंटी की ज्वेलरी भी भेज दी, जिस ज्वेलरी में उनकी माँ की यादें जुड़ी थीं। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है सचिन, ये रिश्तों का अपमान है। सचिन एक प्रॉपर्टी पेपर उठाता है जिस पर मॉर्गेज की स्टैंप लगी हुई है। और देखो, घर की प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज कर दी। हमारा घर। मनीषा रिव्यू कमेंट्री। दोस्तों, यहाँ पर मनीषा रिव्यू को ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं बल्कि एक थ्रिलर फिल्म है। एक एक सबूत जब सामने आता है तो हमें भी गुस्सा आता है। और सोचो, जिन पर ये बीत रही है उन पर क्या असर हो रहा होगा। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये विश्वास तोड़ने की बात थी। एक एक करके रोशनी के झूठ का पर्दाफाश हो रहा था और अब सचिन और साइली को एक ठोस प्लान बनाना था। 4. द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। बंगले पर परिवार। तो दोस्तों, अब आता है वो जबरदस्त सीन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो पल जब पूरा देशमुख परिवार उस बंगले पर पहुंचता है।
ठीक उसी वक्त जब तेजस और रोशनी अपने सपने को हकीकत बनाने वाले होते हैं। बंगले का बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है। अंदर का हॉल विशाल है, जिसमें संगमरमर का फ्लोर है और ऊपर एक बहुत बड़ा झूमर लटका हुआ है। खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। तेजस और रोशनी दरवाज़ा खोलते ही अंदर कदम रखते हैं। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। लेकिन हॉल के बीचों बीच पूरा देशमुख परिवार खड़ा है। बाबा, रेणुका, आकाश, रिया और सबसे आगे साइली और सचिन। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। उनकी आंखों में एक संकल्प है। हॉल में इतनी खामोशी है कि आप अपनी धड़कनें सुन सकते हैं। तेजस साइली आगे बढ़ती है, उसकी आवाज में दृढ़ता है। ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए तेजस। बताओ, इतना पैसा कहाँ से लाए इस बंगले को खरीदने के लिए? रोशनी घबरा जाती है। ये हमारे बिजनेस की इनकम है साइली। तुम्हें पता है हमारी डील्स चल रहे हैं। सचिन एक फाइल टेबल पर रखता है। कौन सा बिजनेस रोशनी? वो जो लॉस में चल रहा है या वो जो सिर्फ कागजों पर है? ये सब झूठ है। और फिर वो फाइल खोल कर दिखाता है। ये देखो रोशनी, ये है तुम्हारे अकाउंट्स, तुम्हारे खर्चे, और यहाँ एक भी ऐसी एंट्री नहीं है जो तुम्हारी बिजनेस इनकम को साबित कर सके। रोशनी और तेजस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके सपने, उनके झूठ, सब एक पल में बिखर जाते हैं। मनीषा रिव्यू कमेंट्री। दोस्तों, इस सीन को देखकर मनीषा रिव्यू की टीम भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गई थी। क्या कमाल का मोमेंट था। जब झूठ का घड़ा भर जाता है तो वो एक दिन फूट ही जाता है। और यहाँ तो पूरा परिवार एकजुट होकर। अब आता है वो ट्विस्ट जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब सचिन फाइल में से एक और डॉक्यूमेंट निकालता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो डॉक्यूमेंट दिखाता है जिस पर लिखा है कि देशमुख परिवार का घर, जिसे रोशनी ने मॉर्टगेज किया था, उसकी लीगल ओनर कोई और नहीं बल्कि साइली है। बाबा आगे आते हैं। उनके चेहरे पर दुख है लेकिन गर्व भी है। हाँ, मैंने ये घर साइली के नाम कर दिया था। मुझे पता था कि वो इस परिवार को जोड़े रखेगी। रोशनी और तेजस के होश उड़ जाते हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं, तुम दोनों ने परिवार को धोखा दिया। ये डील कैंसिल। मनीषा रिव्यू कमेंट्री। वाह, क्या ट्विस्ट है यार। मनीषा रिव्यू पर हमें ऐसे ही ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। ये दिखाता है कि बाबा कितने दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा आ सकता है जब उनके परिवार को बचाने के लिए उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और उन्होंने साइली पर विश्वास किया, जो इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी। 6. लीगल ड्रामा और पश्चाताप। अब दोस्तों, कहानी में आता है लीगल ड्रामा। पुलिस इस मामले में शामिल हो जाती है। पुलिस स्टेशन का एक सीन है जहां तेजस एक पुलिस ऑफिसर के सामने बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर निराशा और डर साफ दिख रहा है। रोशनी को एक अलग कमरे में बैठाया गया है और वो अपनी गलतियों पर विचार कर रही है। एक पेनड्राइव से कुछ और सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि रोशनी ने दूसरी प्रॉपर्टी भी अपने नाम ट्रांसफ़र कर ली थी और तेजस को अपने गलत इरादों का मोहरा बनाया था। रोशनी को फ्रॉड और फॉर्जरी के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि तेजस को रिलीज कर दिया जाता है। जेल में रोशनी को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो अपनी जिंदगी के फैसलों पर विचार करती है और उसे समझ आता है कि उसने क्या खोया है। मनीषा रिव्यू कमेंट्री। दोस्तों, ये सीन दिखाता है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। रोशनी ने सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि खुद को भी धोखा दिया था। लेकिन मनीषा रिव्यू पर हमें ये देखकर अच्छा लगा कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। कभी-कभी इंसान को एक बड़े झटके की ज़रूरत होती है ताकि वो सही रास्ते पर आ सके। जेल से बाहर आने के बाद रोशनी एक नई शुरुआत करती है। वो अनाथ बच्चों के लिए नई शुरुआत नाम का एक स्कूल शुरू करती है। स्कूल का एक रंगीन दृश्य है जहां छोटे बच्चे हंसते खेलते पढ़ रहे हैं। रोशनी बच्चों के साथ बैठी हुई है, उन्हें पढ़ा रही है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतुष्टि है। वो परिवार से माफ़ी मांगती है और सब तेजस भी माफ़ी मांगता है और परिवार में शामिल होता है। अब सब मिलकर देशमुख होम्स प्रोजेक्ट शुरू करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। मनीषा रिव्यू कमेंट्री। दोस्तों, मनीषा रिव्यू पर हमें ऐसे एंडिंग बहुत पसंद आते हैं जहां इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और एक नई शुरुआत करता है। रोशनी ने अपनी गलतियों को सुधारा और अब वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रही है और देशमुख परिवार भी एकजुट होकर एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये दिखाता है कि परिवार की ताकत से कुछ भी संभव है। 8. चुनौतियां और एकजुटता। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं होती। परवेज देशमुख यानी कि रेणुका का रिश्तेदार का एक नया फ्रॉड सामने आता है
लेकिन साइली अपनी दयालुता दिखाती है और बेल पर कुछ कंडीशंस रखती है। परिवार पूरी तरह एकजुट हो जाता है, शादियाँ, पूजा, सब कुछ। मनीषा रिव्यू कमेंट्री। दोस्तों, मनीषा रिव्यू पर हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी में चुनौतियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन असली चीज़ है कि हम उनसे कैसे लड़ते हैं। और देशमुख परिवार ने साबित कर दिया कि जब परिवार एक इस स्टोरी का मैसेज बहुत साफ है, घर ईंटों से नहीं, विश्वास से बनता है। दोस्तों, मनीषा रिव्यू पर हमने देखा कि कैसे एक परिवार ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया, कैसे उन्होंने अपने रिश्तों को बचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता और परिवार से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी में बारिश का सीन जो क्लींजिंग का सिंबल है, लैंप्स जो होप दिखाते हैं, बाबा की फोटो जो गाइड करती है, ये सब छोटे छोटे सिंबल्स थे जो कहानी को और भी गहरा बनाते हैं। मनीषा रिव्यू पर मैं हमेशा कहती हूँ कि हर कहानी में एक सीख होती है, और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने परिवार पर विश्वास करो और कभी भी लालच में आकर कोई गलत कदम मत उठाओ। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, मनीषा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले रिव्यू में मिलते हैं। बाय।